जी लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 17-15 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उन्होंने हेडिंग हमें दे दी है। Kenseth company has the following securities in its trading portfolio of securities in December 31st 2013। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर जो एग्जाम्स होंगे तो उनमें ट्रेडिंग का एक हेडिंग दे दिया जाए, आपने क्वेश्चन में से ही ये इन्फॉर्मेशन पिक करना होती है कि ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ हैं या AFS सिक्योरिटीज़। उसके बाद हमारे पास दिसंबर 31st 2013 को जो डाटा दिया गया है 1500 शेयर्स ऑफ जी कंपनी, 5000 शेयर्स ऑफ डब्ल्यू कंपनी एंड 4000 शेयर्स ऑफ एम कंपनी। कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक का कॉम्बिनेशन है ये पोर्टफोलियो। कास्ट दी गई है, फेयर वैल्यू दी गई है, ठीक है। उसके बाद बताया गया ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटीज वर परचेज्ड इन 2013, यानी जिस ईयर का ये डाटा है जो दिसंबर 31st 2013 का, उसी में ही ये सिक्योरिटीज परचेज की गई है। तो ये एक हिंट है कि आपके पास जो सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट होता है उसका कोई प्रीवियस बैलेंस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब सिक्योरिटीज परचेज ही इस साल की गई है तो उसके प्रीवियस बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद इन 2014 कैंसिल कंप्लीटेड द फॉलोइंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। मार्च 1 को उसने क्या किया, 1500 शेयर्स ऑफ जी कंपनी एट 45 लेस फीस ये सेल आउट किए, और अप्रैल 1 में उसने कुछ शेयर्स बाट किए ई कंपनी के 75 प्लस फी। Kenseth Company's portfolio of trading securities appeared as follows on December 31st 2014। अगेन उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमें दे दिया गया है, टेबल एक बना दी गई है और उसमें कास्ट भी है और फेयर वैल्यूज भी हैं। इंस्ट्रक्शंस में प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर कैंसिल कंपनी फॉर 2013 एडजस्टिंग एंट्री, सेल ऑफ जी कंपनी स्टॉक, परचेज ऑफ ई स्टॉक एंड 14 ईयर 2014 एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो ये क्वेश्चन इट इज़ वेरी सिंपल। जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इससे घबराना नहीं होता। तो अब आप देखें कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिक्वायरमेंट है एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2013। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं ये टेबल दोबारा नहीं बना रहा, आप अगर दोबारा बनाएं तो बना भी सकते हैं। यानी ये आपके पास एक तो ईयर 2013 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल है, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 2013। तो बाकी कॉलम्स बने हुए, एक और कॉलम जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस का होता है वो मैं बना लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पे टोटल तो हमें दे दिए गए, इंडिविजुअल लेवल पे हम इनके गेन्स या लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट में फेयर वैल्यू है जी 69,000 और कास्ट है 73,500, लॉस हो रहा है 4,500 का। दूसरी सिक्योरिटी में हमें 5,000 का लॉस हो रहा है, और तीसरी सिक्योरिटी में हमें गेन हो रहा है 1,600 का, क्योंकि फेयर वैल्यू ज़्यादा है। तो आई थिंक जो ओवरऑल है वो हमें लॉस ही हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ओवरऑल है वो हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,500 माइनस 1,600, 7,900 का हमें लॉस हो रहा है टोटल। अब जो प्रीवियस बैलेंस है सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जो हम प्रीवियस बैलेंस लिखते रहते हैं, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसलिए यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, तो वो नीला है हमारे पास। इसका मतलब है हमें एंट्री जो करना है वो इसी अमाउंट से ही करना है, और सिक्योरिटीज का अकाउंट जो है वो फिर क्रेडिट में जाएगा, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि लास्ट है। उसकी एंट्री मैं यहीं पे बना लेता हूँ, रिक्वायरमेंट ए की दिसंबर 31st 2013 एडजस्टिंग एंट्री, unrealized holding गेन एंड लॉस। इक्विटी की बजाय अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनकम लिखेंगे। नेट इनकम को रिप्रेजेंट करता है, क्यों? क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो है हमारा ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो EFS होता है, तो हम इक्विटी लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, ठीक है। तो वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की, जो कि 7,900।
$7,900, $7,900। ये रिक्वायरमेंट 1 थी, जो एडजस्टिंग एंट्री उन्होंने हमसे पूछी हुई थी, तो वो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट बी है, उसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, सेल ऑफ जी कंपनी स्टॉक। तो सेल के बारे में हम देखते हैं जी, सेल की क्या इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1 एक ये कि जो सेल हुई है वो 2014 में हुई है। ये देखिए मार्च 1 2014। तो कैलकुलेशन करेंगे अगेन, पहले गेन एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास है जी रिक्वायरमेंट बी, सेल की एंट्री हमने करना है। तो हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, पहले गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। सेल प्रोसीड्स अगेन, ये उसी चीज़ की प्रैक्टिस है जो हमने पहले भी किया है। 1500 शेयर्स बेचे हैं और 45 पे। 1500 शेयर्स इंटू $45, 1500 इंटू 45, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 67,500। लेस जो ब्रोकरेज फी है वो है हमारे पास 1200, माइनस करेंगे 66,300, जो हमारे पास है जी नेट प्रोसीड्स। अब इनकी कास्ट कितना है हमारे पास, ये ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये 1500 शेयर्स की कास्ट है, विच इज 73,500। कॉस्ट ऑफ 1500 शेयर्स 73,500। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि कास्ट ज़्यादा है और प्रोसीड्स कम। लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज 73,500। 7,200 ये हमें यहाँ पे लॉस। अब हम एंट्री करेंगे कि बैंक में हमारे पास जो अमाउंट जमा हुई वो 66,300, और लास्ट जो है हमेशा वो डेबिट में होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये हमारे पास जी कंपनी की सिक्योरिटीज है 7,200। और जो सिक्योरिटीज हमारी कम हुई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, वो हुई 73,500। जनरेशन में लिख लेंगे सेल ऑफ जी कंपनी स्टॉक एट लॉस, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट ए और बी सॉल्व हो गई। सी में है अगेन परचेज ऑफ अनहार्ड स्टॉक। परचेज की एंट्री हमने अब करना है। रिक्वायरमेंट सी में इधर लिख लेता हूँ। परचेज अब हम कब कर रहे हैं जी, देखो bought 700 shares of E company 75 plus fees 1300। अच्छा जी, परचेज किया है तो फिर हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी डेट लिख लेते हैं, अप्रैल 1 2014। तो यहाँ पे भी डेट मेंशन करनी है क्योंकि मैंने यहाँ नहीं की। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मार्क्स भी इन पे मिलते हैं। March 7 2014। अच्छा जी, उसके बाद हम परचेज में देख रहे हैं जी, हमने परचेजिंग की है तो उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, ये हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ये अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय हाउ मच, हमने 700 शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 75 प्लस 1300 फी है। 700 and plus 1300 fee, brokerage fee, 700 into 75 and plus 1300 brokerage fee।
दिस इज 53,800, 53,800। ये हमारी एक नई इन्वेस्टमेंट बना, तो ये हमारे पास होगी रिक्वायरमेंट्स की परचेज ऑफ अनहर्ड स्टॉक। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं नाम भी ई कंपनी का स्टॉक। उसके बाद उन्होंने पूछा हमसे डी में 2014 एडजस्टिंग एंट्री बनाए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो ये भी मैं टेबल दोबारा नहीं बना रहा, टेबल बनी हुई है, तो इसी में मैं चीज़ों को एडजस्ट करूंगा, आप जरा गौर से देखना है। दिसंबर 31 2014 हेडिंग देंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल 2014। कास्ट भी दी गई है और हमें फेयर वैल्यूज भी दे दी गई। जो भी सिक्योरिटीज का बैलेंस हमारे पास एग्जिस्ट करता था एट दिसंबर 31 2014, जिसमें अब कौन सी चीज़ें शामिल है, जो स्टॉक या शेयर हमने बेच दिए वो यहाँ नहीं है, जो नए परचेज किए वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए ई कंपनी के ये मौजूद है, हमने 700 खरीदे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 1500 शेयर्स बेचे थे वो यहाँ मौजूद नहीं है, अब देख लें टेबल में 5000 भी मौजूद है, 400 भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं जो लास्ट कॉलम होता है अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप ये देखें तो हमें 5,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो कम है। 50,400 माइनस 53,800, ये है जी 3,400 का लॉस है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमें लॉस है 58 और 62,000। अब हमें जो लॉस हो रहा है टोटल वो कितना होता है, 5,000 प्लस 3,400 प्लस 2,000, 10,400 का लॉस हो रहा है। अब सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियस बैलेंस जो है, एक तो ये हमें याद रखने का वो कौन सा है, तो ये देखें प्रीवियस बैलेंस हमारा क्रेडिट में है, ये पहले भी लास्ट में है, विच इज 7,900, ये भी लास्ट। अब हमें एंट्री किस अमाउंट की करनी है। ठीक है, यानी हमने सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले कॉमन सेंस से मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, उसके बाद टाइमलाइन अगर बनाना। देखिए हमारा प्रीवियस लास्ट था 7,900, अब हमारा लास्ट कहाँ तक पहुँच गया है 10,400, तो ये इंक्रीमेंटल वैल्यू है ना, हमने इससे एंट्री बना। ठीक है, तो जैसे कि आप टाइम लाइन पे देखते रहते हैं तो आप इस चीज़ को भी देख लें, ये जीरो है, पहले हमारा लास्ट था यहाँ पे 7,900, अब हमारा माइनस का फिगर यहाँ पे पहुँच गया 10,400, तो यहाँ तक तो हम पहले से मौजूद थे, अब हमने पहुँचना यहाँ पे है, तो इसका मतलब है जो और इंक्रीमेंटल लास्ट हम उसको रिकॉर्ड कर लें, अकाउंट फॉर करेंगे डिफरेंस से, तो हमारा लास्ट 7,900 से जंप करके 10,400 पे पहुँच जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं, ये आ रहा है जी 2,500, यानी हमने और लॉस रिकॉर्ड करना है 2,500 का, ताकि हम इस वैल्यू पे पहुंच जाए, क्योंकि 7,900, ये देखें अगर मैं अकाउंट बना लूँ यहाँ पे इस तरह से भी आपको समझ आ जाए, ये फेयर वैल्यू अकाउंट है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पहले से हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है 7,900, अब हमें क्रेडिट साइड का ही बैलेंस चाहिए, कैरी डाउन यानी 10,400 चाहिए हमें। देखिए हमें इस सिक्योरिटी के अकाउंट को मजीद किसी अमाउंट से क्रेडिट करना होगा ताकि हम इस कैरी डाउन पे पहुंचे। ठीक है, तो वो अमाउंट क्या होगी, देखें 2,500 हम यहाँ पे फर्दर फेयर वैल्यू के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो तब हमें अचीव होगा जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है 10,400, क्योंकि ये पहुंचना हमने इस बैलेंस पे होता है जो हमारा करंट ईयर पे आ रहा। ठीक है, इस तरीके से अब हम एंट्री कर देंगे किसकी, एडजस्टिंग एंट्री जो होगी 2,500 डी दिसंबर 31 2014 एडजस्टिंग एंट्री, तो हम यहाँ लिखेंगे अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे इनकम लिखेंगे क्योंकि ये नेट इनकम स्टेटमेंट का फिगर हो जाता है। और यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के रिलेटेड, तो 2500 डेबिट और 2500 क्रेडिट। ठीक है। और अगर फर्दर इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का भी बता दूं तो वो भी आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखें, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स हम लिखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लिख लेते हैं। उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट की जो टोटल हमारे पास कास्ट आ रही थी, देखें 2,93,800 इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एट कास्ट 2,93,800। और जो हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है अकाउंट, तो 10,400 का क्योंकि लॉस है। ठीक है। तो फिर हमारे पास ये वैल्यूज देखें कितने में है। 2,93,800 minus 10,400। सिक्योरिटीज जो थी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू 2,83,400, ये रिप्रेजेंट होगा बैलेंस शीट के। ठीक है, ये देख रहे हैं फेयर वैल्यू। ठीक है, इन दिस वे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और आपने देखा कि कौन कौन सी हमने एंट्रीज की, किस किस तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स की, सेल की, परचेज की, और उसके बाद इसके जो हमने एडजस्टिंग एंट्री की, बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशंस की, वो हमने सारा किस तरीके से रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्डिंग में दोबारा डाल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को हमने गलती से यहाँ पे किया, जो क्रेडिट किया था रिक्वायरमेंट ए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए था सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जो हमारे पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है। ठीक है, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो है ये नहीं आना चाहिए, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिखा था। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग ये आना चाहिए, तो ये आप नोट कीजिएगा ताकि कल आप जब लेक्चर रिवाइज करें अगर वीडियोस पे तो आपको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी एनीवन? ओके, समझ लो, मैं सबको समझ आ गया ये। क्लियर समझ लो जी सबको? ओके सर।